हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई थिंक कि सभी अच्छे होगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होगे। वेलकम यू ऑल टू द केमिस्ट्री मिथ। एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने जो है वो 12th के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा, सारे जितने भी चैप्टर्स आने वाले थे इनऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक बोल रहा था, बट वो गाइस इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों हो जाता है। वो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के में आते हैं और जो है वो कुछ ऐसे हैं जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। जब वो उन चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर्स जो है उसमें इनऑर्गेनिक वाले हैं और कौन से फिजिकल केमिस्ट्री वाले हैं। तो जो भी जिन लोगों को भी ये चीज़ डाउट थी तो वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़, आज की वीडियो में गाइज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में आने वाले फर्स्ट पार्ट के, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इंटर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी सारे चैप्टर्स के पहले जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रो में कराऊंगा। एंड देन हम जो है आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम उसके इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे और उसकी कुछ चीज़ों को भी सीखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर्स गाइज एंड देन स्टडी अबाउट इट वन बाई वन। सो फर्स्ट चैप्टर इज गाइज, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं गाइज, जो आपके फर्स्ट पार्ट वाले बुक में है, यानी कि फर्स्ट बुक में है। तो उसमें गाइज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, सम बेसिक कंसेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि केमिस्ट्री के बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो क्यों यूज़ में लाया जाता है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, या फिर केमिस्ट्री का जो हमारे डेली लाइफ में है यूज़ क्यों है और क्या है। फिर जो है हमारे हाई स्कूल में कुछ चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, उन चैप्टर्स में जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ों के बारे में गाइज इस चैप्टर में डिस्कस करना होता है। लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज गाइज सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैप्टर के नेम से ही पता चल जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली ये क्या है, किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा आप लोगों को। और गाइज आप लोग को पता होगा कि जो है वो एटम क्या होता है, तो मैटर के जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो है हम एटम बोलते हैं, और फिर एटम भी फर्दर डिवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसने कब इसकी डिस्कवरी की, किसने क्या थियरी दिया, या किसकी क्या जो है वो सजेशंस थी इसके बारे में, सबसे पहले किसने बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में गाइस इस चैप्टर में डिस्कस करना होता है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है, नाउ गाइज जो है थर्ड चैप्टर हमारा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिटी। ठीक है, तो गाइज बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम क्या डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये समझेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों क्लासिफाई करेगा, क्या रीज़न था क्लासिफाई करे जाने का, और फिर जो है वो एलिमेंट्स होते क्या हैं, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट को पुट किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे फैक्ट्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि थर्ड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है फोर्थ चैप्टर, एंड फोर्थ चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो गाइज इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली कैसे बाउंडेड होते हैं, कितने मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है या कौन कौन से मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क करते हैं,
ठीक है, इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनके कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइज इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। मूव करते हैं 5th चैप्टर की तरफ। आज गाइज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इंट्रो करता हूँ, बिकॉज आज हम लोग को 1st चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करना है इसमें, जो कि हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके बारे में भी गाइज आज हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। 5th चैप्टर हमारा जो है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ गाइज आप लोगों को मैटर के बारे में तो पहले से पता होगा, मैटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो एग्जैक्टली कि मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, वो सारी चीज़ें जो है उनके बीच में लगने वाले बॉन्ड्स, फिर जो है उनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 6th चैप्टर, एंड द 6th चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। सो गाइज थर्मोडायनामिक्स बेसिकली अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे भी पूछे जाते हैं और आजकल के कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। तो गाइज ये चैप्टर हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये चैप्टर में हम लोग को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी होगी, और ये चीज़ें जो है आप लोग को फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स ही मिलेगा। कुछ चीज़ें थोड़ी कम होती हैं उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा होती हैं, बस यही चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है गाइस वो आता है 7, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। व्हाट? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम यानी कि इस चैप्टर में गाइस हम लोग को क्या करना होता है, बेसिकली हमको समझना होता है क्या चीज़ कि जो है वो कौन सा फेज़ या कौन सा ऐसा कंडीशन आता है जिसपे कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था गाइज। बेसिकली अभी जितने भी चैप्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन करा है, मैंने जो राइट डाउन करा है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर, दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है गाइज, यानी कि 8th चैप्टर, या आप कह सकते हो कि सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जो आता है गाइस वो आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब गाइस बेसिकली इसमें डिस्कस क्या करना होता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग को ये डिस्कस करना होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है किसी रिएक्शन में, या कौन से रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, कौन से रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। फिर देन इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद उनके एग्जांपल्स, और फिर रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली हम बोलते हैं जिनमें, ऐसे रिएक्शंस जिनमें किसी एक एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता हो और सेम रिएक्शन में एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड का जो है वो रिडक्शन होता हो, तो ऐसे टोटल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोग को देखने मिलेंगे और इसका डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गाइस, तो आप लोग बेसिकली इस चीज़ को अभी से नोटिस करके चलोगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है गाइस वो आता है हमारा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो गाइज जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे हाइड्रोजन और उससे बने हुए कंपाउंड्स, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है। फिर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, पेरियोडिक टेबल में क्या जगह मिली है, क्या प्लेस मिला है इसको, फिर क्यों ऐसा प्लेस मिला है इसको, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, जो कि हमारा 10th चैप्टर है गाइस, यानी कि आपका सेकेंड पार्ट का 3rd चैप्टर है। तो जो हमारा चैप्टर है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो गाइज इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या डिस्कस करना होता है कि एस ब्लॉक में आने वाले, जब आप किसी पेरियोडिक टेबल को, आपके घर पे अगर पेरियोडिक टेबल पड़ा होगा तो ऑब्जर्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो आपको पेरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है,
तो जब पेरियोडिक टेबल को इजीली आप लोग ऑब्जर्व करोगे या केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में आने वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली गाइज हमको एस ब्लॉक में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सारी फिजिकल, केमिकल, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना होता है। फिर उनके प्लेसेस के बारे में डिस्कस करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कस करना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ हमारा 11th चैप्टर है, यानी कि सेकेंड पार्ट का 4th चैप्टर है, जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे एस ब्लॉक में आने वाले सारे एलिमेंट्स के बारे में आप डिस्कस करते थे, वैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आने मतलब पी ब्लॉक में आने वाले सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करोगे। अगर आप बाई पेरियोडिक टेबल देखते हो तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस वाले पार्ट में आने वाले वो सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, आई होप कि अभी तक जितना भी है वो सारा क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मेरे को, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा जो थर्ड इसके बाद आता है यानी कि हमारा 5th यानी कि केमिस्ट्री का 12th चैप्टर, तो वो आता है जो हमारा गाइज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेवेंट है ये। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स होता है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। जो नेक्स्ट आता है गाइज, यानी कि ये हमारा 12th चैप्टर था, 13th चैप्टर जो आता है वो आता है हमारा गाइज हाइड्रोकार्बन। अब आप लोगों को पता होगा हाइड्रोकार्बन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 14th, एंड द 14th इज़ आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं पढ़ाया जाता होगा गाइज, बट चैप्टर गिवन है तो हम लोग को डिस्कस तो करना ही पड़ेगा इसको। तो गाइज यही सारे चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो कि आप लोगों को डिस्कस करना होगा, और तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करो, जिनको नोट डाउन करना हो। मैं कमेंट्स आप लोगों के देख लेता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सर फ़ोन दीजिएगा जरा। सो गाइज आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक मैं जो है इसके कमेंट्स को चेक करता हूँ, जो भी आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं मेरे को। तो सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट एंड लव। तो मूव करते हैं गाइस, जो हमारा फर्स्ट कमेंट है वो है धर्मेंद्र कुमार जी का, थैंक्स सर। अरे थैंक्स टू यू नॉट टू मी, आप लोगों ने इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। नेक्स्ट जो था वो था अभिषेक शुक्ला जी का, लव यू माय ब्रदर, मिस यू, लव यू टू भैया, एंड यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशनल सोर्स फॉर मी। जो हूँ आज आप ही की वजह से हूँ, आपने बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि मैं यहाँ पे हूँ। सो लव यू टू ब्रो। नेक्स्ट है आपका प्रिया यादव जी, नाइस वीडियो, वेरी इजी टू एक्सप्लेन केमिस्ट्री, ऑल द बेस्ट। ओ थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन एंड थैंक्स, बेस्ट, ऑल द बेस्ट के लिए बहुत सारा दिल से शुक्रिया आपका। नेक्स्ट है गाइज, यू टीच समथिंग इन क्लास 10th, ये है सईम खान के द्वारा, एनी सब्जेक्ट प्लीज़ 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 प्लीज़। ये सईम जल्दी ही डाउनलोड होगा, डोंट वरी अबाउट इट, सॉरी डाउनलोड होगा जल्दी ही, वीडियो अपलोड होने वाला है। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग अगर एक एक चैप्टर जिस दिन ही कवर कर लेते हैं 11th और 12th वाले, तो हम लोग 10th और 9th की तरफ भी एक एक चैप्टर जो है ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है शिवम पांडे, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच शिवम, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट है आपका फिर सईम खान, वी नो यू लॉन्ग अगो, आई नो यू टू ब्रो। नेक्स्ट है आपका सुजीत यादव, लाजवाब सर, ओ थैंक यू सुजीत, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है राहुल गुप्ता, सर क्वालिटी दीजिए,
कौन से टाइप की क्वालिटी चाहिए राहुल आपको, मतलब वीडियो क्लियर नहीं आ रही है इसकी क्वालिटी, या फिर मेरे जो है पढ़ाने के टेक्निक्स में क्वालिटी, किस टाइप की क्वालिटी की बात कर रहे हो आप, बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो के, ताकि मैं आपको इम्प्रूव करके ज़रूर शो कर सकूँ। नेक्स्ट है आपका शाहबाज पठान, यस सर, ओ थैंक यू सो मच यार। नेक्स्ट आपका मिस्टर अनस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेस्ट केमिस्ट्री के टीचर हैं। अरे नहीं अनस, आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड। थैंक यू सो मच वैसे इतने सारे पेरेंट्स सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है खालिद डेनियल खान, कीप इट अप सर, ओ थैंक यू सो मच खालिद। नेक्स्ट है शिवम कुमार, ग्रेट सर, नो यार आई एम नॉट ग्रेट, आई एम जस्ट अ गुड, आई जस्ट वांट टू बी अ गुड पर्सन, दैट्स इट, एंड अ गुड टीचर ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका टिकटॉक इंडिया यानी कि सौरभ श्रीवास्तव, जो है ऑसम भैया, थैंक यू यार सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है विजय कुमार, मस्त है सर, हाँ बिल्कुल अच्छा है यार, थैंक यू, आप कैसे हो। नेक्स्ट है पूनम मिश्रा, वेरी अप्रिसिएबल सर, अरे मैम थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, आपने ही तो आपसे मैं अप्रिसिएट हुआ हूँ मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, कीप इट अप सर, नसीम खान, ओ थैंक यू सो मच यार, यू हैव बीन वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिजिक्स भी पढ़ाइए गौरव सिंह, गौरव ज़रूर, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। वो फ़िलहाल अभी हम लोग को थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग 2-3 लेसन इसके कर लें केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, फिर देन आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद फिजिक्स ऑल्सो। और भी अगर कोई डिमांड होगी तो बिल्कुल बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस या जो भी डिमांड्स हो ज़रूर पूरा कर सकूँ। नेक्स्ट है आप लोगों का कि कार्तिक कुमार, थैंक्स सर, अरे थैंक्स टू यू कार्तिक, नॉट टू मी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आपका विपिन कुमार, थैंक्स सर, विपिन थैंक्स टू यू यार। नेक्स्ट है आपका अति राय, गुड जॉब सर, कीप इट अप, ओ थैंक यू यार बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आपका प्रेम सर, प्रेम शर्मा, सुपर सर जी, थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच। शिवम पांडे का है सुपर हिट सर, थैंक यू सो मच शिवम फॉर योर लव एंड सपोर्ट, वेरी वेरी थैंक यू यार। नेक्स्ट है आपका फिर शानदार भैया विशाल सिंह, ओ थैंक यू यार, यू आर ऑल्सो अ गुड टीचर, आई नो दैट। नेक्स्ट है आपका शिवनाथ सर, प्लीज़ 11th का कुछ दीजिए। जी बेटा, ये शिवनाथ जी ये 11th का ही है बाबू, ये देखिएगा आप लोगों को, अभी आज इंट्रो स्टार्ट हो जाएगा, कल आपका एक चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा इसमें, आज इंट्रो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेम शर्मा, हेलो, हाँ हेलो। नेक्स्ट है आपका आशुतोष विश्वकर्मा, क्लास 11th का भी सर जी, हाँ आशुतोष, ये क्लास 11th का ही बाबू, आज का वीडियो मैंने बताया था ना आपसे, कल वीडियो एक्चुअली गाइज इसलिए नहीं अपलोड हो पाई बिकॉज मैंने वीडियो तो शूट किया था, बट वो पता नहीं कोई माइक बग आ गया या माइक इश्यू आ गया, जिसकी वजह से वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आवाज़ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है गाइज नाइस सर आकाश शर्मा, थैंक यू यार आकाश। शाहबाज पठान, नाइस सर, थैंक यू शाहबाज। अनमोल वर्मा, नाइस सर, थैंक यू अनमोल सो मच। मोना जायसवाल, थैंक्स फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन भैया, थैंक यू सो मच मोना। नेक्स्ट है आपका कि उबैद खान, क्या सर जी पूरा हिला डाला, अरे नहीं यार मैं क्या हिलाऊंगा, अब हिलाने वाली उम्र नहीं रही। नेक्स्ट है शिवम पांडे, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच शिवम। सुपर भाई, नाइस वे ऑफ टीचिंग भाई, साइन ऑन अभी क्लासेस, थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर एंड ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर मी। नेक्स्ट है आपका थैंक्स भैया गौरव सिंह, थैंक्स टू यू यार। नेक्स्ट है धर्मेंद्र तिवारी, वेरी गुड, कीप इट अप ब्रो, अरे थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है, हमेशा आप हमेशा साथ रहते हो, बहुत बहुत इसके लिए दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट आपका सुभाष यादव, नाइस। स्वपन विश्वकर्मा, नाइस, वेरी नाइस सर, थैंक यू यार स्वपन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका संदीप यादव, सुपर वीडियो सर जी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो गाइज़ अभी इसको और भी रीड करता हूँ बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो तब तक आगे हम लोग चलते हैं। तो गाइज़ आई थिंक कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी लोग होंगे ये सारे नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नोट डाउन कर लिए हों तो फिर चलिए आगे मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो गाइज़ कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी गाइज़ वो हाई स्कूल से जो है वो रिलेट करती रहेंगी, और फिर आप काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो पढ़ चुके हो और उनको फिर से रिवीजन भी करना रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इट ऑन। तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ। और आप लोग एक और चीज़ है गाइज, अपना ऐसे ही सपोर्ट, प्यार और लव अफेक्शन दिखाया करिए ताकि मेरे को भी पता चले और इंस्पिरेशन मिला करे, आप लोगों से अप्रिशिएट करा करिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए बिल्कुल।
ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आप लोग की एटॉमिक नंबर। आप लोग हाई स्कूल में इसके बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर गाइस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोग बताओगे? जिनको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बात याद हो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग सीख लेंगे। जेड, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय जेड। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। व्हाट? एटॉमिक मास। तो अब गाइस बताइए एटॉमिक मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा एटॉमिक मास इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होता है, तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ए, एक एलिमेंट है कोई, ठीक है, ए लिख दिया। अब मैंने बोला कि बताइए कि इसमें एटॉमिक मास कौन सा है और एटॉमिक जो है वो एटॉमिक नंबर कौन सा है। तो आप लोग हमेशा याद रखोगे जो ऊपर वाला है वो क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एंड एटॉमिक मास इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? ए। सो वी कैन राइट इट डाउन एज ए। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहाँ पे? तो नीचे लिखते हैं बेस में, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? जेड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड। तो अब आप इसको इजी वे में अगर चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए बेस जेड एंड पावर कैपिटल ए। ठीक है, तो ये हो गया गाइज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब इसके बारे में ये क्या होता है तो आप लोग हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं आता हो या नहीं लर्न हो, किसी को रिमेंबर नहीं हो पा रहा हो तो बताइएगा मेरे को, मैं जरूर एक नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी हम लोग को ये एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में जो है वो बताता हूँ आप लोगों को, और वो आप लोगों को मेमोराइज भी करना रहेगा। आज का यही वर्क भी रहेगा आप लोगों को। जिन लोगों का वर्क हो जाएगा वो भी कमेंट में ज़रूर करके बताना। फिलहाल हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ लिखने वाले हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स के नेम लिखने वाले हैं, और उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को मेमोराइज करने के लिए भी लिखने वाले हैं, ताकि हम लोग फर्दर जब भी आगे बढ़े तो फिर हम लोग को ये डाउट ना रहे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, या फिर क्या होने वाला है, या फिर क्या होगा इसका। ठीक है, जबकि गाइज इसका कुछ ट्रिक भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर देने की ट्राई करूंगा कि एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट आप लोगों को ना लर्न करना पड़े। एटॉमिक मास तो खैर लर्न करना पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ना लर्न करना पड़े। तो उसके लिए कुछ ट्रिक जरूर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। तब तक मूव करते हैं नेक्स्ट, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उन एलिमेंट्स के सिंबल और आप लोग बताना उसके नेम्स। तो गेस करना है सभी लोगों को, ठीक है। लाइक मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे कोई एक एलिमेंट H। तो हाँ बिल्कुल सही, सभी लोगों ने लगभग सही गेस किया होगा कि ये H फॉर व्हाट? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हमको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, बताएगा कोई? तो हमारा हाइड्रोजन का होता है 1। एटॉमिक मास कितना होता है? ये भी 1 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक चीज़, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, इसका ये लिख दिया, ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है? व्हाट इज इट? एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एटॉमिक मास जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार जब भी मैं लिखूँ तो समझ जाओ तुरंत कि एटॉमिक मास क्या होगा, ये वाला चीज़ होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा तो नीचे वाला चीज़ होगा, ठीक है। और एटॉमिक ये क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर? तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है जेड के थ्रू, ठीक है गाइस। तो इसको बस आप लोग मेमोरी के तौर पे एक मैंने लिख दिया है। अब जब भी मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आते हैं आगे, चलते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोडियम। सोडियम नहीं लेते हैं, पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कोई नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है गाइज? तो होता है हमारा 7, और एटॉमिक मास कितना होता है गाइज? 14, ओके।
तो अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, एटॉमिक मास भी 1 था, ठीक है, इसमें 7 हो गया, 14 हो गया। तो गाइज देखिए, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है, या एक हाइड्रोजन इज सच एन एलिमेंट इन विच एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर सिमिलर। ओके, तो आप लोगों को ये कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीरियोडिक टेबल में किसी एक एलिमेंट का नाम बताइए जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता हो, तो आप लोग इजीली बता लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 और 14। तो आप सोच रहे होगे कि एटॉमिक नंबर का जो है डबल एटॉमिक मास होता होगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ सोडियम। तो सोडियम का गाइज अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसमें होता है 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है वो 23, ठीक है। नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नाम लिखते रहना इसका। नाइट्रोजन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में सुन लेना आप लोग, ठीक है। सबका पॉसिबल नहीं हो पाएगा लिखना। नेक्स्ट है सोडियम। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, तो फिर Na फॉर सोडियम कैसे हो सकता है? सोडियम के लिए S होना चाहिए। तो गाइज देखिए ऐसा नहीं है। आप लोग केमिस्ट्री जब स्टार्टिंग पढ़े होगे 7th 8th में पढ़ाया गया होगा कि जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स नेम हैं वो एग्जैक्टली जो है वो उनके फर्स्ट लेटर से ही जो है वो नहीं डिनोट किए जाते हैं। बिकॉज हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। जबकि हमारे पास एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो 110 प्लस हैं, मतलब 110 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर IUPAC ने क्या किया इस चीज़ के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उसके लैटिन वर्ड नेम से भी डिनोट करने लगे, या फिर ड्यूअल लेटर से भी डिनोट करने लगे। तो आप लोग इस डाउट में बिल्कुल ना रहना कि जो है वो किसी एलिमेंट का नेम उसके स्टार्टिंग लेटर से ही स्टार्ट होगा, ऐसे डाउट में बिल्कुल ना रहना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइज। हमारा ऑक्सीजन आता है, बहुत ही प्यारा एलिमेंट है। इसका जो है वो कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्बन। तो कार्बन का कितना हो जाता है हमारा? तो कार्बन का आप लोग लिखोगे 6 और 12, ठीक है। इन द सेम वे आप लोग क्या लिखोगे? कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना लिखोगे? कैल्शियम का लिखोगे 20 और 40, ठीक है। तो आज गाइज इतना ही रहने देते हैं। ये आप लोग को लर्न करना है कल की क्लास में, ठीक है, मतलब मेमोराइज करते रहना है, ताकि आपको फर्दर इसके बारे में जब भी पढ़ो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में भी दिक्कत ना हो और बाकी चीज़ों में भी इसके कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों को। तो गाइज़ अभी के लिए इतना आप लोग मेमोराइज कर लो, एक बार चेक कर लो। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए, फिर तब तक मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूँ। तो आई सभी लोगों ने नोट डाउन अभी तक कर लिया होगा, ज़्यादा एलिमेंट्स तो मैंने मेंशन भी नहीं किया था। और एक और चीज़ है गाइज़ जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना आप लोग को। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जो अगर आप लोग को, जैसे मैं बचपन में बहुत भूल जाया करता था, तो मुझे याद ही नहीं रहता था एग्जैक्टली, मुझे ये याद ही नहीं रहता था कि जो है वो एटॉमिक मास कौन सा वाला है, एटॉमिक नंबर कौन सा वाला है। तो मैंने लर्न करने के लिए एक ट्रिक निकाला कि हमेशा जो एटॉमिक जो बड़ा वाला रहेगा किसी भी एलिमेंट के लिए, जो बड़ा वाला रहेगा वो क्या रहेगा? एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है, यानी कि, और जो हमारा छोटा वाला रहेगा यानी कि वो एटॉमिक नंबर रहेगा। तो Z इज़ ऑलवेज लेस देन व्हाट? A, या फिर इसको बोल सकते हो एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन व्हाट? एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है, किससे कम होता है? एटॉमिक मास से। ओके, तो आई थिंक कि क्लियर होगा ये। मैं अक्सर भूल जाया करता था, इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को। तो अगर आप भी कुछ कभी ऐसा केस हो जाए, नहीं समझ में आया, भूल जाता है कभी कभी, तो आप लोग क्या करोगे? सेम चीज़ करोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। नोट डाउन तो आई थिंक सभी कर लिए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, सम कंपाउंड्स। सो गाइज अभी हम जो है कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर में तो ज़रूरत पड़ेगी ही, बाकी के भी बहुत सारे चैप्टर्स को जब हम स्टडी करेंगे, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दिनों में से कोई भी हो, उनमें सभी में इन सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग बेसिकली जो है इन सारे कंपाउंड्स के बारे में
कुछ कुछ चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। इनफैक्ट कुछ चीज़ें कुछ तो कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो पूरा चैप्टर ही होगा, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड आप लोग 12th में पढ़ोगे, इसमें पूरी अभी जो मैं एक आध कंपाउंड्स के नेम बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा कंपाउंड वहीं से आता है, तो उसके बारे में आप लोग ब्रीफ उस टाइम पे पढ़ोगे। बट अभी फ़िलहाल हमको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, जैसे उसका फार्मूला क्या होता है और जो है उसका यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे जो कंपाउंड है उसकी तरफ। जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा है मीथेन। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ गाइस ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। यहाँ कंपाउंड फार्मूला है, ठीक है, और यहाँ जो है गाइस वो है कंपाउंड नेम, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो CH4 सभी लोगों को लर्न होगा गाइस, क्या होता है CH4? मीथेन। वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड कंपाउंड की तरफ चलते हैं हम लोग, एथिल अल्कोहल। व्हाट? एथिल अल्कोहल। और फॉर्मूला इसके लिए मुझे एथिल अल्कोहल का कौन बता रहा है? यस, वेरी गुड। एथिल अल्कोहल का C2H5OH। वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड जो है एक और चीज़, एथिल अल्कोहल, ये इसका यूज़ भी होता है बहुत सारा। कोई बताएगा कहाँ? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वाइन प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। वाइन मतलब शराब, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या होता है? इसका जो है केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? जी हाँ, बिल्कुल जैसा आप लोग सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, CH3OH। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एसिटिक एसिड। क्या आता है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के लिए फॉर्मूला गाइस क्या होता है? तो हमारा होता है CH3COOH। ओके, नेक्स्ट गाइस आगे चलते हैं हम लोग, एसीटोन। व्हाट? एसीटोन। और एसीटोन के लिए गाइस क्या होता है हमारा? सो हेलो गाइस, नेक्स्ट है आपका एसीटोन। एसीटोन के लिए फॉर्मूला होता है गाइस CH3COCH3। इसका अगर डेली लाइफ में यूज़ देखोगे तो थीनर के तौर पे या फिर नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है गाइस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला होता है HCHO। गाइस आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, आप काफ़ी बोर हो जाओगे। तो अभी एंड करने से पहले गाइस 2-3 लोगों के नेम्स रह गए थे, जब तक एंड होता है तब तक मैं और उन लोगों के भी नेम्स वो कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। आलम रजा, नाइस सर, थैंक यू सो मच आलम। नेक्स्ट आपका किशु दुबे, नाइस, थैंक यू सो मच किशु दुबे। नेक्स्ट है आपका मनीष साइंस पॉइंट। ओके, नाइस भैया जी, ओ थैंक यू सो मच मनीष, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्ट एंड लव यार। यही चीज़ है गाइज, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आई थिंक कि कल मिल जाएगी। तो अगर कोई पार्ट अच्छा लगे तो बताइएगा, बुरा लगे तो बताइएगा गाइज, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कुछ अगर डिमांड हो आपकी या फिर आप चाहते हो इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं बेसिकली ज़रूर ट्राई करूँगा ताकि इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।